कुछ विरासतें जिन्हें इतिहास की किताबों में पहले पन्ने पर अतीत के वैभव का चेहरा होना चाहिए, उन्हें वामपंथी इतिहासकारों ने किताबों के कुछ आखिरी पन्नों पर समेटकर रख दिया है। आज हम बात करेंगे अभी तक के ज्ञात इतिहास की सबसे महान यूनिवर्सिटी की, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी। आज भले ही देश शिक्षा के मामले में 191 देशों के लिस्ट में 145वें नंबर पर हो, लेकिन कभी यही भारत अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर जाने वाली सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व करता था। भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। बढ़ती उम्मीदें, बढ़ती जनसंख्या और शिक्षा को व्यवसाय बनाने की दौड़ वाले दौर में आज जहां सैकड़ों छात्रों पर केवल एक अध्यापक उपलब्ध होते हैं, वहीं सदियों पहले इस विश्वविद्यालय के वैभव के दिन में इसमें 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक शामिल थे, यानी केवल 5 छात्रों पर एक अध्यापक। बिहार के नालंदा में इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। विश्वविद्यालय अपने समकालीन सभी सभ्यताओं के शिक्षा केंद्रों से कुछ इस तरह श्रेष्ठ था कि यहाँ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के स्टूडेंट्स भी पढ़ाई के लिए आते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस दौर में यहाँ लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एंट्रोनॉमी, साइंस, वेलफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान, इकोनॉमिक्स सहित कई विषय पढ़ाए जाते थे। इसकी विशालता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 8 अलग अलग परिसर और 10 मंदिर थे। साथ ही कई मेडिटेशन हॉल और क्लासरूम थे। यहाँ पुस्तकालय एक 9 मंजिला इमारत में स्थित था, जिसमें 90 लाख पांडुलिपियों सहित लाखों किताब रखी हुई थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उसके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बौद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवार इतनी चौड़ी है कि उनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इसमें गुरुओं का व्याख्यान हुआ करते थे। मठ एक से अधिक मंजिल के होते थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इसके परिसर में सुंदर बगीचे तथा झील भी थे। इस यूनिवर्सिटी में देश विदेश से पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा भी थी। यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन होती थी कि केवल विलक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। यहाँ आज के विश्वविद्यालयों की तरह छात्रों का अपना एक छात्र संघ होता था। वे स्वयं इसकी व्यवस्था तथा चुनाव करते थे। छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता नहीं थी। उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य के शासक की ओर से विश्वविद्यालय के 200 गांव दान में मिले थे, जिसमें प्राप्त आय और अनाज से खर्च चलता था। लगभग 800 सालों तक अस्तित्व में रहने के बाद इस विश्वविद्यालय को भूखे, नंगे, सभ्य आदमखोर की नजर लग गई। सन 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क अतिक्रमणियों द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। फारसी इतिहासकार मनहिजा-ए सिराज ने अपनी किताब तबक़त-ए-नासिरी के आक्रांताओं की क्रूरता को बयां करते हुए लिखा कि यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए उसमें पढ़ने वाले हजारों छात्रों सहित 1000 भिक्षुओं को जिंदा जलाया गया और 1000 भिक्षुओं का सर कलम कर दिया गया। 9 मंजिला पुस्तकालय को जला दिया गया।
इसके साथ ही ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी और मानवता के आदर्शों को समेटने वाली लाखों पुस्तकें भी इसकी आग में झुलसकर सैकड़ों मीटर ऊंचे उठते धुएं में हमेशा के लिए कहीं ओझल हो गए। पुस्तकालय के विध्वंस और किताबों की संख्या का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुस्तकालय में रखी किताबें लगभग 6 महीने तक जलती रहीं और जलते हुए पांडुलिपियों के धुएं से एक विशाल पर्वत का रूप ले लिया था। वक्त बदला, शासक बदले, लेकिन अफसोस कि हमने अपनी विरासतों के वैभव का पुनर्स्थापना की संभावनाओं को सेकुलरिज्म की बेड़ियों से जकड़ दिया। और आज भी नालंदा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर आक्रमणकारी बख्तियार के नाम पर बने बख्तियारपुर जंक्शन की रोशनी की चमक में यह विश्वविद्यालय अपने खंडरों में खोए अपनी पहचान की तलाश में है।